रामचंद्र जी के अनुरोध से आदरणीय बालकृष्ण जी से प्रार्थना है कि कथा के सुंदर भाव रखेंगे, कथा से पूरा जयकारे में साथ देंगे। जयकारे वीर बजरंगे। नहीं नहीं बोले शंकर भगवान की पवन सुत हनुमान जी की। हे माई मेरी सचिया जोता वाले माता, वचन कर्म मन मोर गति, भजन करहिने का तिनके हृदय कमल महु करो सदा सेवा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो 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 राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नरसी भगत की हुंडी तारी, नरसी भगत की हुंडी तारी, श्यामल शाबन आए गिरधारी, श्यामल शाबन आए गिरधारी, कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा, कर दिया माला माल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। बीच सभा द्रौपदी पुकारी, बीच सभा द्रौपदी पुकारी, लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी, लाज बचाओ मेरी कृष्ण मुरारी। दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा, दौड़े आए तत्काल रे भज राधे गोविंदा। ओ नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। दुर्योधन के मेवा त्यागे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर गर काने भागे, साग विदुर गर काने भागे। टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा, टेढ़ी चितवन टेढ़ी चाल रे भज राधे गोविंदा। नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। नाम ये जप गई मीरा बाई, नाम ये जप गई मीरा बाई, नंदानाई सदन कसाई, नंदानाई सदन कसाई। नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा, नाम जप हुए माला माल रे भज राधे गोविंदा। ओ नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा, नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा,
गोविंदा राधे गोविंदा भजो नारायण दीन दयाल रे भज राधे गोविंदा नारायण दीन दयाल रे राधे गोविंदा हो मात यशोदा के लाल रे भज राधे गोविंदा मात यशोदा के लाल रे भज राधे राधे गोविंदा भवे सज रघुनाथ जस सुनहि जनर अरु नार तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसुरा जस तुम्हारे मानस विमल हम सनिजीहा जासु उगताल गुण गण चुनहि राम बसौ हियतासु राम बसौ हियतासु सुत सने हित वचन तु संकट परहु नरेश सकहु ते आयसु धरहु सिर बेटौ कठिन कलेस बेटौ कठिन कलेस निधरक बैठ कहि कटुबानी सुनत कठिनता अति कुलानी जीभ कमान वचन सरनाना मनहु महिप मृदुलक्ष समाना जनु कठोर पन धरे शरीर सिकहि धनुष्य बे व्यावर वीरु सब प्रसंग रघुपत ही सुनाई बैठ मनहु तनु धरि निठराई मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानु बोले बचन विगत सब दूषण मृदु मंजल जन बाग विभूषण सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात वचन अनुरागी तन है मात पितु तोषण हारा दुर्लभ जननी सकल संसारा जंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अहिर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम श्री राम जय राम श्री राम जय राम मुनिगण मिलन विशेष वन सबई भांति हित मोर तेहि
में पितुआय शुभ बहुरी सम्मत जननी तोर सम्मत जननी तो। उपस्थित आदरणीय श्रीवृंद मानस के अंतर्गत प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि महाराज को कैकेयी के महल में सुमंत्र जी महाराज जब देखे कि महाराज के हालात बड़े दयनीय हैं, महाराज धरती पर अधलेटे पड़े हुए हैं, किनारे पर एक छोर पर कैकेयी बैठी हुई है। सुमंत्र जी महाराज की परिस्थिति को देख करके बड़े विस्मित हो गए, लेकिन जब देखा कि रानी कैकेयी साथ में है तो ये भी जान गए कि कुछ ना कुछ बीती हुई संध्या और रात्रि को महाराज के साथ में कोई सी विषम परिस्थिति रानी ने बनाई है जो महाराज के लिए बड़ी असहनीय हो गई है। और इस प्रकार से जैसे ही सुमंत्र जी महाराज रानी कैकेयी को देखने लगे तो कैकेयी ने कहा कि महाराज की इस दयनीय स्थिति को मैं भी सुन नहीं जानती। और आखिरकार में सारी रात्रि केवल माता राम और रघुनाथ यही कहते रहे। और जैसे ही महाराज के साथ बैठे सुमंत्र जी महाराज तो उन्होंने कहा कि राम को मेरे सम्मुख लेकर के आओ। सुमंत्र जी महाराज चले, राम जी को लेकर के आए। सारा रनिवास अवध धाम सुमंत्र जी के मुख से कुछ सुनना चाहता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिरकार बीती गई संध्या और बीती गई रात्रि रानी ने ऐसी कौन सी कुचाल चली कि जिससे कि महाराज का मनोरथ उस मदमस्त हथनी के द्वारा जो वास्तव में ही मति से विवेक से हट जाती है और किसी के भरे पूरे उपवन को उजाड़ देती है अपने बल से, अपने पैरों से। और वही आज कैकेयी के द्वारा कुछ सारा अवध धाम सोच रहा है। करुणा में मृदु राम सुभाऊ प्रथम दीख दुख सुना न काऊ। महाराज के सामने जाकर के पिताश्री की ऐसी दयनीय स्थिति को देख करके भगवान बड़े दुखी हुए, क्योंकि अभी तक उनके सम्मुख सारा अवधाम, सारा निवास भगवान के दर्शन पा करके सुख की अनुभूति करता था। लेकिन आज भगवान सन्मुख खड़े हुए हैं, लेकिन सो महाराज दशरथ का दुख भारी विषाद में परिवर्तित हो रहा है। आज भगवान के दर्शनों के माध्यम से जो सबों को आनंद मिलता था, आज महाराज आनंद से वंचित है। भगवान राम जिन्होंने जाना नहीं था कि ऐसी परिस्थिति व्यक्ति को दुख कहते हैं, क्योंकि उसका तो यही केवल मात्र भगवान का तो एक यही बहाना था कि सन्मुख हुई जी मोहि जब ही जन्म कोटि अग्ना सही तब ही सब दर्शन फल परम अनुपा जीव पाहि निज सहज स्वरूपा। व्यक्ति का सुख में सराबोर हो जाना, आनंद में सराबोर हो जाना, यही उसकी सहजता है। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते, कभी किसी को विषाद नहीं देते। लेकिन आज भगवान के सन्मुख होकर के महाराज दुख की घड़ी में दयनीय परिस्थिति में जा रहे हैं। तो इसलिए भगवान राम ने ये जाना नहीं है कि कैसा कौन मेरी शरण में आया हुआ कोई क्या दुखी भी हो सकता है। भगवान के जब देखा प्रभु ने मेरे पिताश्री की ऐसी स्थिति हुई, तदपि धीर धरी समय विचारी पूछी मधुर वचन में तारी। हृदय में धीरज स्थापित किया, बड़े मीठे स्वर से माता की ओर निहोरा करके कहने लगे कि हे जननी बताओ तो सही, पिता का दुख किस कारण हेतु है। जैसे ही महाराज के विषय में कहने लगे भगवान राम कि हे माँ, हे जननी मुझे बता
कि पिताश्री का जो दुख किस कारण हेतु है, मैं पुत्र होने के नाते मैं उनके दुख का निवारण करूंगा, मैं श्रम करूंगा, उद्यम करूंगा कि पिताश्री दुख की घड़ी से निकल करके सुखों में चले जाएं, आनंद में चले जाएं। कि भगवान की ये ब्रह्मवाणी है, भगवान सबों को यही कहते हैं, भगवान का ये वाना है, एक ही वान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। भगवान का वाना है कि वो अपने उपासक, अपने भक्त, अपने शरणागत को हमेशा ही सुखों से लबालब करते हैं, हमेशा ही उसको आनंद देते हैं। तो माँ तू बता, मैं पिताश्री जो दुख की घड़ी में है उनका कारण क्या है, मैं उसके कारण का निवारण करूं। क्योंकि भगवान जगत के सबसे बड़े दाता है। भगवान से आर्त बन करके जो कुछ मांगता है तो भगवान तुरंत देते हैं। और जो जगत का दाता है वो ये मांगता है कि तू मांग मुझसे, मैं तेरी रचना को देखता हूँ, मैं तेरे हाथों को देखता हूँ, मैं तेरी इंद्रियों को देखता हूँ। अगर इन्हीं हाथों से, इंद्रियों से तेरे सत्य काम होते हैं तो मैं तुझे मनवांछित फलों की प्राप्ति कराता हूँ। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष तेरी मुट्ठी में हो जाएंगे। तो जगत का दाता पूछता है कि हे जननी, पिताश्री किस कारण हेतु दुख में है, मैं श्रम करूंगा, उद्यम करूंगा। मैं प्रभु कह रहे हैं कि मैं उनके दुखों का निवारण करूं। वही कह मात तात दुख कारण, वही कह मात तात दुख कारण, करिय जतन जय होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत स्नेहू। मैं जानहु निज नाथ सुभाहु, अपराधी पर कोह न काहू। मैं कछु कहब एक बल मोरे, तुमरी जहु सने सुचि ठोरे। जनक कहते हैं, राम तुम हृदय में थोड़ी से प्रेम को देख करके अपनी शरणा में आए हुए को रीझ जाते हो। मैं कछु कहूँ एक बल तोरे, तुम रीझो सने सुचि ठोरे। तुम रीझ जाते हो प्रभु हृदय के थोड़ी सी प्रेम भक्ति से, हृदय के स्नेह से, हृदय के सरलता से, समता से, सहजता से तुम रीझ जाते हो राम। और जब तुम रीझ जाते हो तो अपने भक्त को और अपने पासक को सुखों से लबालब कर देते हो। लेकिन प्रभु आज कैसा क्या कर रहे हो आप, आपकी लीला अपरंपार है। आप महाराज को दर्शन दे करके भी उनको दुख दे रहे हो महाराज। हे राम, इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं जननी से पूछता हूँ कि मेरे दर्शन का फल पा करके भी आखिरकार में पिताश्री दुखी क्यों है। मानो कि वो अपने मुख से कहलवाना चाहते हो कि जब तक मेरे शरण में आया हुआ ये नहीं कहेगा, सुग्रीव ने जब तक ये नहीं कहा कि प्रभु बचाओ मुझे, ये बाली नहीं मेरा काल है, तब तक भगवान ने उसको बाण नहीं मारा। बाण तभी चलाया जब एक उपासक और भक्त आर्त बन करके कहने लगा, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ प्रभु, मुझे बचाओ। कभी सुग्रीव कहता है कि प्रभु ये तो मेरा परम हितकारी है, कभी कहता है भाई है। लेकिन सुग्रीव, जब तो मुझे आर्त बन करके पुकारेगा मैं तभी दौड़ करके आऊंगा। भगवान केशव से पूछने लगे, प्रभु पांडव आपके परम मित्र रहे, प्रेम स्नेही रहे, फिर भी आपने उनको नहीं बचाया।
भगवान कहते हैं महल के कपाट बंद करते हुए और बाहर मुझे खड़ा करते हुए पांडवों ने अपने श्रम और उद्यम के माध्यम से द्रुत क्रिया की और मेरी अनुपस्थिति में अति केशव बाहर है। और जैसे ही उन्होंने अपने श्रम और उद्यम पर अपने बल से ही उस द्रुत क्रिया में प्रवेश किया तो सभी समझ सकते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। और जगत धर्मराज युधिष्ठिर मेरी उपस्थिति में द्रुत क्रिया करते तो उसकी फलश्रुति कुछ और ही होती। तो केशव आपने द्रौपदी को भी नहीं बचाया। द्रौपदी जब तक अपने लिए साधन अपने परिवार के सदस्यों को आह्वान करती रही तब तक वो अपने विपरीत परिस्थितियों से घिरी रही। और जैसे उसने मुझे बुलाया केशव माधव हे माधव, मैं दौड़ करके चला आया। तो महाराज मुझे पुकारे, मुझे कहे कि राम मैं विकट परिस्थितियों से घिरा हुआ हूं, तभी मैं उनको सुनूं। मां मुझे बताए कि कौन सी विकट परिस्थिति है, लेकिन केकई ने भी आखिरकार कह दिया राम सुनो राम सब कारण एहू, राज ही तुम पर बहुत सनेहू। तो सुनो राम, महाराज के जो विषाद का कारण है वो तुम हो। राम सुनो, महाराज के दुख का कारण तुम पर महाराज का अत्यंत स्नेह है। वो अत्यंत स्नेह और अत्यंत वात्सल्य जो तुम्हारे प्रति है वही उनकी सारी रात्रि के दुख का कारण बन गई। सारी रात्रि वो तुम्हें बुलाते रहे राम रघुनाथ राम रघुनाथ। और ये भी सुन लो, तुम पर अत्यंत स्नेह उनके दुख का कारण और साथ में तुम्हारे पिताश्री ने क्या क्या है ये भी जान लो। देन कही मोही तुई बरदाना, मांगे जो कची मोही सुहाना। सो सुनी भय हो भूप और सोचो, छाड़ न सके तुम्हार संकोचो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे रघुनंदन तुम्हें प्रणाम, मारुत नंदन तुम्हें प्रणाम। केकई के देखिए क्या तार्किक शब्द है। जो केकई माता राम के प्रति इतना स्नेह रखती रही, आज वही केकई कह रही है कि तुम्हारे प्रति अगाध स्नेह रखना महाराज के दुख का कारण है। और भगवान कहते हैं निर्बल बन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रगट होई न जाना। भगवान के प्रति स्नेह रखना, भगवान के प्रति सरलता रखना, भगवान के प्रति सहजता रखना, ये मनुष्य का उसका स्वभाव है। छल और कपट मनुष्य का स्वभाव नहीं है। मृदुभाषिता, मितभाषिता, सहजता, सरलता हमारे कर्मों में परहित ये व्यक्ति का सहज है। क्रोध करना, लोभ करना ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है। ये सारे के सारे अनीति, अधर्म, असत्य की ओर ले जाने वाले हेतु हैं। क्रोध कर देना, कामनाओं को पाल लेना, किसी के आपके कृत्य से दूसरों को दुख पहुंच जाना, ये व्यक्ति का कर्म नहीं है, स्वभाव नहीं है।
व्यक्ति का स्वभाव केवल मात्र स्नेह है, प्रेम है, परहित है, सहजता है, सरलता है, मृदुभाषिता है, ये उसका स्वभाव है। और आज केकई ने यही कह दिया कि महाराज का तुम्हारे प्रति स्नेह यही दुख का कारण है। बस प्रभु के सामने प्रभु समझ गए कि माते अब तुम्हारी भी मति वो पहले वाली मति नहीं रही। जब तक इस अयोध्या में सरलता विद्यमान रहेगी माते, वो मेरी कृपा से दूर रहेगा। सारा रनिवास तो क्या, सारा अवध धाम भगवान के 14 वर्षों के पीछे से लागी अवध भयावन भारी, मानहो काल राति अधिकारी। सारस्वती एक बार नहीं 2 बार लग गई अयोध्या को। सुख वैभव संपदा अयोध्या के जाते रहे, क्योंकि राम नहीं है, राम नहीं है। और जैसे माता कैकेयी ने कहा कि तुम हो कारण, तो भगवान भी समझ गए कि अब महल में कपट छल अपना घर बना गया है, और जहाँ छल और कपट होता है वहाँ भगवान अपनी कृपा नहीं डालते। घर का गृह स्वामी और गृह स्वामिनी यही सुख और दुख को आहूत करने वाले होते हैं। और जब कैकेयी ने ऐसा कह दिया तो भगवान भी उसी प्रकार से समझ गए। कैकेयी कह लगी कि राम अब ये भी जान लो कि महाराज के सामने मैंने क्या कुछ कहा है। 2 वरदान मेरी धरोहर के रूप में थे। महाराज बार बार मुझसे कहते रहे कि अपने वरदान वापस ले लो, अपने धरोहर वापस ले लो। जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने अपने धरोहर वरदान के रूप में मांग ली। लेकिन राजा दाता भी कहलवाना चाहते हैं और कंजूस भी बन रहे हैं। लेकिन महाराज योद्धा भी कहलवाना चाहते हैं और युद्ध समर से पीछे भी हटना चाहते हैं। महाराज चक्रवर्ती सम्राट के सिंहासन पर बैठ करके भी मानो कि वो निर्बलता का कारण बन रहे हो। तो आज जो मैंने अपने वरदान मांगने थे वो मांग लिए, लेकिन वही वरदान महाराज की सोच की परिस्थिति बन गई। बार बार मुझसे कहते रहे कि मांग क्या मांगते हो, किसने अपने मृत्यु को बुलाया है, जिसको तू कहे इशारा कर मैं उसको मृत्यु में पहुंचा दूं, इशारा कर मैं उसको राजा को रंग बना दूं, रंग को राजा बना दूं। लेकिन आज वही जो इतने बल से मुझे कह रहे थे, इतने बल से मुझे कहते रहे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। लेकिन राम जैसे ही मैंने अपनी धरोहर वरदान के रूप में वापस ली, महाराज को इतना सोच हो गया, इतना सोच हो गया, इतना संकोच हो गया। सब मैं नहीं जानती कि आखिरकार ऐसा क्यों कर रहे हैं महाराज। सुत सनेत वचन हुत संकट पर हो नरेश, सकहो तो आय सुठ रही सिर, एटहु कठिन कलेस। राम शास्त्र तो यही कहते हैं ना कि धर्म न दूसरे सत्य समाना। लेकिन आज महाराज उस सत्य के बीच में धर्म संकट में फंस रहे हैं। आज उनके सामने ऐसी मैं कह रही हूँ कि मैंने स्थिति को देख लिया कि ना वो धर्म को जान रहे हैं, ना वो सत्य को जान रहे हैं। लेकिन हाँ, राम महाराज के धर्म की रक्षा तुम कर सकते हो। कैकेयी ने कहा कि महाराज के धर्म की रक्षा राम तुम कर सकते हो। यदि जो अगर तुम
क्या है? महाराज की आज्ञा को मान करके उनको धर्म संकट से निकाल लो तो सारे कलेशों का निवारण हो जाएगा। राम, जब अगर महाराज की आज्ञा को शिरोधार्य करो तो महाराज के धर्म संकट तुम्हारे द्वारा सब उसका समाधान हो जाएगा। निध रख बैठ कहे कटुवानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान वचन सरनाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। केकई की जिह्वा, केकई की रसना मुख से अलग नहीं हो गई ये कह करके। बाबा कहते हैं कि केकई तुम्हारी रसना ये कह करके, क्योंकि तुम्हारी रसना में, तुम्हारी वाणी में स्वार्थ छिपा हुआ है, परमार्थ नहीं है। आज तुम्हारी इस कठोर वाणी को सुन करके सब कठोरता भी बड़ी दयनीय स्थिति में हो गई है। जीव धनुष है, वचन बहु से तीर है, और राजा के निर्मल मन पर ये केकई बाण चला रही है। जनु कठोरपन धरे शरीरो, सिकहि धनुष बेत्यावर वीरो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठे मनहु तनु धरि निठुराई। और आखिरकार माता केकई ने सारी की सारी बातें बताई कि राम, दो धरोहर महाराज के पास बड़े रखे हुए थे वरदान के रूप में। मैंने महाराज के प्राण बचाए थे और आज समय आया मैंने उसको ले लिया। पहले में तो मैंने ये ले लिया कि राम, पहले वरदान के रूप में तो भरत को राज तिलक, और राम दूसरे वरदान के रूप में तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष वासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम वनवासी। क्या कथा है, क्या सुंदर कथा है। सब प्रसंग रघुपति ही सुनाई, सारी बातें बता दी अब केकई ने, क्योंकि नहीं बताएगी तो कैसे जिन भगवान राम करेंगे लीला। राम, मैंने पहला वरदान भरत को राज तिलक, और दूसरा वरदान तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास के लिए मांगा है। और माता के मुख से वचन सुन करके मन मुस्काई। भानुकुल भानु राम सहज आनंद निधानो। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम, माता के मुख से वचन सुनकर के बड़े हर्षित हुए, क्योंकि राम की करनी, राम की रहनी, राम की चलनी, राम की बोलनी भगवान के सभी प्रकार से भगवान के परमार्थ छिपे हुए हैं। जहाँ पर ये पता, यहाँ पर भगवान राम ने सुना कि जो माता कौशल्या के हाथ में मंगल थाली थी, केकई ने शुभ अपने हाथों में लेकर के भरत के लिए रख ली, और मुझे 14 वर्षों के लिए वन में भेज दिया, तो राम बड़े प्रसन्न हुए। संसार इसी
लोभ मोह में छिपा हुआ है। मुझे यही, लेकिन राम जी ने ये सुनकर के कि मुझे पिता का और माता का आदेश मानना है, तो क्रोधित नहीं हुए, हर्षित हुए। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते लोक सुपासी। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। दीन दयाल गुरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरण वेद जस गावा। सुनि पुकार अति आरत बानी, एक नयन करी तजा भवानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानो। राम, अब ये भी जान लो कि मेरे वरदान कौन से थे। पहला वरदान मैंने भरत के लिए राज तिलक लिया, और दूसरा वरदान तुम्हें 14 वर्ष का वनवास लिया। भगवान मन ही मस्त मुस्कुराए और छल कपट रहित रह करके बड़े निर्मल मन से बोले, बड़े सहज स्वभाव से बोले। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनो बाग विभूषण। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजल जनो बाग विभूषण। बड़ी सहजता से निर्मल मन से भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे, बड़े सुंदर वचन बोले। देख लियो, और सुंदर वचनों से कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। हे बाते, इस जगत में वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। क्योंकि माता पिता के ऋण को कभी उड़ नहीं हो सकता बालक, और वही मातृ ऋण पितृ ऋण के लिए वो अपने हाथों से जितनी भी सेवा करे वो कम है, क्योंकि माता पिता के ऋण को कभी तार नहीं सकता पुत्र। इसलिए आज कह दिया, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माँ, वही पुत्र बड़ भागी है जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पिता माता के वचनों का पालन करने वाला है। तने पितु तने मात पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। देखिए, पहले पंक्ति में कहा, जो पितुमात वचन अनुरागी, पिता के वचनों को बिना विचार करे ही मानना चाहिए, और माता की चरण सेवा कर देनी चाहिए। तने मात पितु पोषण हारा। फिर दोबारा कह दिया कि माता पिता के वचनों को मानने वाला हो, और फिर माता की चरण सेवा करने वाला पुत्र होना चाहिए। जब माँ ये कह देना कि पुत्र तूने हर प्रकार से मुझे संतुष्ट कर दिया अपनी सेवा के माध्यम से, तो वही पुत्र वास्तव में बड़भागी है, बड़भागी है। और वही पुत्र आज कलयुग में दुर्लभ ही मिलते हैं। सुर नर मुनि सब के
भांति स्वार्थ लाग कर सब थी। लेकिन नहीं, बहुतायत नहीं है। हिंदू हमारी संस्कृति के मूल कृत्यों में माता पिता का, पुत्र पुत्री का हर प्रकार से यही है कि वो अपने धर्म पर निर्वाह करता रहे। हर प्रकार से जिस कृत्य में माता पिता का नाम होता है उसे ही करना चाहिए और उसी को अंगीकार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थितियों में रह करके हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो बड़ी घनिष्ठ है। और वही आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा कि जो पिता के वचनों को बिना विचारे ही मान ले वो बड़भागी पुत्र है। और माता के चरण सेवा करके हर प्रकार से उनको सुखों से लबालब कर दे वो ही पुत्र जगत में आज हर प्रकार से बड़भागी है। चाहे ये कहते रहो कि इस प्रकार की स्थितियां कम सुनने को मिलती है, लेकिन फिर भी धर्म पर चलने वाले पुत्र पुत्री बहुत हैं। और इस प्रकार का मर्यादाओं को श्रवण, क्योंकि रामचरितमानस कलयुग में हम सबों को रहना, चलना, बोलना, कहना सिखाती है। और इसी रामचरितमानस की मर्यादाओं को आज भगवान श्री राम ने अपने वचनों के माध्यम से कहा है कि मुनिगण मिलन विशेष बन सबई भांति तिहि में पितुआ यश बहुरी संवत जननी तो। बड़े प्रसन्न हुए भगवान, बड़े प्रसन्न हुए। माँ वन में संतों से मिलन होगा, सत्संग होगा और फिर आओ कल्याण भी होगा मेरा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिता की आज्ञा और तुम्हारी सम्मति, पिता की आज्ञा तुम्हारी सम्मति, ये मेरे लिए सभी प्रकार से सुखों का आह्वान करने वाली स्थिति है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम वो परमेश्वर मानो कि ये संदेश देना चाहते हो कि ये सारा व्यक्ति का जीवन कलयुग में दंडक वन के समान है। लेकिन दंडक वन में भी रह करके जो मेरा नाम रूप गुण धाम इसी का ही सहारा लेता है। जब तेरा सुखी जीव जब अपने पुरुषार्थ के माध्यम से सुख ढूंढेगा तो वह सुख क्षण भंगुर होगा, लेकिन जब भगवान की कृपा से जब सुख ढूंढेगा तो वो चिरायु होगा। तो आइए भगवान के चरणों में अपने गति और मति को लगाते रहे, भगवान का गुणगान करते रहे और भगवान से यही कहते रहे कि प्रभु जैसे ये साल बड़े सुंदर ढंग से तेरे श्रवण भजन में बीत गया, आने वाला साल भी तेरे श्रवण में, तेरे भजन में, इसी में बीते। और यही कहते रहे कि जे दिन गए तुम्हें बिन देखे ते विरत जन बार हो लेके। हे राम, हे राघव, हे माधव, हे केशव, हे नारायण, हे देवादिदेव महादेव, आशुतोष वरदानी। समय चाहे पल भर के सुख का हो चाहे दुख का हो, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति ना आए जिसमें मेरे रचना पर राम का नाम ना हो और हृदय में भोलेनाथ तुम्हारा ध्यान ना हो। तो महाकाल नीलकंठ बाबा का ध्यान हृदय में रखा रहे और मुख पर राम का नाम लेते रहे। इसी के साथ ही समय चलता रहे। सच्चिदानंद भगवान की